हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर एक नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। जी हाँ, आज बहुत जल्दी मैं उठ गई हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज जो मैं मंडे के फास्ट करती हूँ ना, उसका आज मैं उद्यापन कर रही हूँ सावन की तीसरे सोमवार में। तो इसीलिए मुझे सुबह बहुत जल्दी आज उठना पड़ा। मैं लगभग 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद घर की सफाई करने के बाद और नहाना धोना वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। और आज प्रसाद में बना रही थी मैं खीर, पूरी, चना और आलू के गुटके, यानी आलू की सूखी सब्जी। तो क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल जाना था और हस्बैंड की ड्यूटी भी थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि सुबह सबके जाने से पहले फटाफट से पूजा का काम निपटा देते हैं, मतलब प्रसाद वगैरह सब बना देते हैं। तो इसीलिए जल्दी उठ गए थे और सबसे पहले घर की सफाई करी ना, तो उसके बाद सब कुछ काम होने के बाद ही मैं किचन में घुसी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली थी आलू की, और छोले भी बना लिए थे, छोले काले चने मतलब। और उसके बाद खीर एक साइड इंडक्शन पर रखी थी, तो दूसरे साइड मैं बना रही थी पूरी। और बच्चे भी उठ गए थे, हस्बैंड भी उठ गए थे, तो वो लोग अपना ही नहाना धोना वगैरह करने पे लगे हुए थे। हस्बैंड नहा धो के घर में पूजा करने पे लग गए थे और बच्चे अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। तो क्योंकि मुझे प्रसाद मंदिर में भी लेके जाना है, लेकिन बच्चे तो नहीं जा पाएंगे मंदिर, क्योंकि 7 बजे वो लोग चले जाते हैं ना, तो उससे पहले मतलब हो ही नहीं पाएगा जल्दी जल्दी। तो इसलिए वो चले जाएंगे स्कूल और मैं और हस्बैंड जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे हस्बैंड भी पानी वगैरह, वो जल वगैरह ले जा रहे थे चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो पूजा पाठ कर रहे थे। और मैं लगी हुई थी किचन में। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। अब मैं मंदिर में भी मतलब मुझे प्रसाद लेके जाना था, तो वो मैंने पहले ही अलग निकाल के रख दिया था। और फिर उसके बाद जाके बच्चों के लिए टिफ़िन पैक किए और बच्चों को थोड़ा थोड़ा नाश्ता दिया घर पे ही। सुबह थोड़ा थोड़ा खा के जाते हैं बच्चे घर पे ही, और लंच लेके जाते हैं बाकी, क्योंकि खाली पेट भेजना भैया मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने शुरू से उनको आदत ये डलवा रखी है कि मतलब सुबह घर से थोड़ा बहुत खा के जाएंगे। तो दूध, शिवी कभी कभार दूध पी लेता है, बाकी शौर्य तो दूध पीता नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पराठा, रोटी या जो भी मतलब बने ब्रेकफास्ट में, वो खिला के भेजूँ। तो यहाँ पे उनके टिफ़िन मैंने रेडी कर दिए थे और फिर उसके बाद मैं लगी थी मंदिर के लिए मतलब थाली वगैरह सजाने पे, क्योंकि कटोरियों में अलग से निकाल तो मैंने पहले ही दिया था, बच्चों को देने से पहले ही मंदिर के लिए अलग से निकाल दिया था। तो हमने पहले कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी करेंगे ताकि बच्चे भी मंदिर आ पाए, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मंदिर में भी थोड़ा पूजा पाठ करने में पंडित जी को टाइम लगेगा, तो इसलिए फिर बच्चे लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना पहले बच्चों को भेज देते हैं, और मतलब भेज क्या, मतलब उनका काम कंप्लीट कर देती हूँ और उसके बाद हम मंदिर चले भी गए। तो बच्चे अब बड़े हो गए, तो मतलब अपने आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया, उनको नाश्ता वगैरह करवा दिया और उनके टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए, तो उनको दे दिए। बाकी वो भी रेडी हो गए थे और टाइम भी करीबन 6:30 होने वाला, 6:30 पौने 7 के बीच में टाइम हो गया था। तो हस्बैंड भी लग गए थे थोड़ा बहुत मतलब पूजा की थाली रेडी करने पे, क्योंकि हमें मंदिर प्रसाद भी लेके जाना है, साथ ही फ्रूट्स भी लेके जाने हैं, मिठाई भी लेके जाना है, और बाकी धूप अगरबत्ती वगैरह जो होता है, और दूध और जल वगैरह ना। तो ये सब वो कुछ कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे टेबल में, और मैं किचन के कामों में लगी हुई थी। साथ ही बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था यहाँ पे। तो उसके बाद बच्चों का भी टाइम था, तो इसलिए बच्चे इधर उधर घूमने पे लगे हुए हैं। तो गाइज़, मंदिर जाने की तैयारी हो गई है, सारा सामान हमने रख दिया है, पूजा की थाली भी रेडी हो गई है। साथ ही जो सामान मंदिर में लेके जाना है, जैसे माला, रुमाल और धूप बत्ती, अगरबत्ती, तिल, जो जो भी मतलब पंडित जी ने बोला था, उन्होंने मंगवाया था, तो वो सामान हमने सब ला के ले गए हैं। और उसके बाद हमें पूजा करने में थोड़ा 1-1.5 घंटा लग गया मंदिर में। तो टाइम करीबन पौने 8 और 8 के बीच में हो गया है। तो फिर हम घर आए और हस्बैंड तो पहले ही चले गए ड्यूटी, मतलब बिना खाए ही चले गए। उन्होंने बोला कि आप कन्या को पूजन करो, मैं चले जाता हूँ ड्यूटी, बाद में आ जाऊँगा नाश्ता करने 9 साढ़े 9 बजे तक, जैसे ही फ्री होऊंगा, क्योंकि पहले भी नहीं खा सकते थे ना।
तो इसीलिए। और ये बच्चे इनका स्कूल ना 8:30 बजे का है, तो इसलिए बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं, सारे अपने यूनिफॉर्म में ही आ रखे हैं। और इनको मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि कल मेरे घर पे मतलब पूजा है, कन्या पूजन है, तो आप लोग आ जाना। तो इनमें से भी एक लड़की नहीं आई है, तो उसको बाद में घर में ही देने जाऊंगी। तो बच्चे इतने खुश हो रहे थे ना चुन्नी देख के कि हमें आंटी चुन्नी देगी, और मैं उनके लिए चुन्नी लेके आई थी, छोटी छोटी चूड़ियाँ लेके आई थी उनके लिए। तो खुश हो रहे थे बच्चे। फिर सबसे पहले आके मैंने बच्चों के हाथ धुलाए और उनको चुनरी ओढ़ाई, उनको टीका लगाया मतलब, और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद मैं लग गई थी उनकी थाली सजाने पे, मतलब जो जो उनको खाने में मुझे देना है, प्रसाद वगैरह। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना बच्चे मेरी वजह से स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, तो इसीलिए फटाफट से, और घर में कोई और भी नहीं था ना कि किसी की हेल्प ले सको, तो इसीलिए फटाफट से खुद ही थाली वाली सजा रही थी बच्चों की। और बच्चे देखो यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहे हैं। मैं फ़ोन बाहर ही कैमरा ऑन करके चली गई थी किचन में, तो देखो बच्चे लगे हुए हैं चुन्नी से खेलने पर। उसके बाद सबको मैंने खाना वाना दिया और तो फटाफट से बच्चों को प्रसाद दिया, उसके बाद मिठाई दी, और उनके लिए जो जो गिफ्ट लेके आई थी मैं, वो सब मैंने बच्चों को दिया। तो बच्चे बड़े खुश हो रखे थे। तो प्रसाद खा के सभी कन्या चले गए थे क्योंकि उनका स्कूल का टाइम हो गया था। तो गाइस पूजा वगैरह सब हो गया है, कन्याओं को खिला के उनको भेज दिया है घर, और जो नहीं आए थे बच्चे उनके घर पे भिजवा दिया है। साथ ही मेरे बच्चे तो सुबह ही चले गए थे, फिर हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी नाश्ता करके। एक्चुअली वो पहले नाश्ता नहीं करके गए थे क्योंकि लेट हो रहा था, तब तक हमने कन्याओं को नहीं दिया था, तो वो पहले चले गए ऑफिस। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो वो फिर बाद में आए, और अभी जस्ट खा के वो भी चले गए हैं। तो मैंने भी खा लिया है, तो अब बारी है घर को समेटने की, क्योंकि होता है ना कुछ भी, अगर आप कुछ भी प्रोग्राम छोटा सा भी घर में अगर करते हो ना, तो पूरा घर ऐसे अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वही हो रखा है। और सुबह से तो किचन में लगी थी खाना वगैरह बनाने पे, तो अभी किचन के हाल भी कुछ ऐसे हो रखे हैं ना, पूरा किचन ऐसे बर्तन बर्तन हो रखे हैं सब जगह, जहाँ देखो। तो आधे बर्तन धुल गए हैं, आधे धुलने रह गए, बस किचन साफ करना रह गया है। और टेबलों में भी इतना सामान भर रखा है ना, इतना सामान पता नहीं क्या क्या रखा है सब जगह। तो अभी इनको भी समेटती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और बाहर तो इतनी गंदी धूप आ रखी है ना अभी। तो गाइज अभी सारा काम वाम मेरा सब कंप्लीट हो गया है, और इवन इतनी गर्मी हो रही थी ना मुझे कि मैं तो दोबारा नहा के भी आ गई। एक बार तो मैं सुबह 5 बजे नहा गई थी, और दोबारा अभी फिर से नहा के आ गई हूँ। तो आज का दिन इतना अच्छा है ना, मतलब बहुत अच्छा दिन है आज। तो एक तो मेरे आज जो व्रत थे वो कंप्लीट हो गए, उनका उद्यापन हो गया। और दूसरा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो जब मैं मायके गई हुई थी, तो मेरे मायके वाले ब्लॉग जिन्होंने देखे होंगे उनको पता होगा कि उस टाइम पे मैंने जब अपने मायके वालों से आपको मिलाया था, तो मैंने बताया था कि हमारे घर में बहुत जल्दी एक नन्हे मेहमान की एंट्री होने वाली है। तो गाइज़ वो मेहमान आज आ चुका है, और यस मैं बुआ बन गई हूँ गाइज़ फिर से। तो मेरे भाई को लड़का हुआ है, यानी कि छोटे शिव शंकर जी, भोलेनाथ जी हमारे घर में आ चुके हैं आज। तो आज सुबह सुबह हमें ये गुड न्यूज़ मिली। तो प्रिंसी का छोटा भाई हो गया आज, तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सब मतलब ठीक ठाक है, एकदम नॉर्मल हुआ है। और जो हमारी बहू है वो भी बिल्कुल ठीक है, और बच्चा भी एकदम स्वस्थ है, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत सारे विशेस देंगे, तो उसके लिए पहले ही मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो भी मुझे विश करेगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़ यही था आज का, मतलब सुबह से आज तो ऐसा लगा 4 बजे से मतलब दिन हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी 11 बजने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया, जैसे बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज जल्दी उठ गई ना इसलिए। और दिन तो ऐसा लगता था कि जैसे लेट उठते थे तो ऐसा लगता था 11 कब बज गए पता ही नहीं चलता, लेकिन आज मुझे ऐसे बहुत बड़ा टाइम लग रहा है। तो जल्दी उठने का वैसे एक तो फ़ायदा होता ही है ये।
तो बाकी अभी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, कुछ सिलाई वगैरह का, और उसके बाद फिर बाद में बनाएंगे लंच। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। वेलकम टू हाँ बस हो गया, काट दिया। कितने काटे इधर देखना दीदी, इधर इधर संदीप खिला रही।